क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में होते हैं जो अलौकिक के प्रति आकर्षित होता है? जबकि अधिकांश लोग पैरानॉर्मल के साथ मुठभेड़ से बचने की कोशिश करते हैं, वही हम में से एक महत्वपूर्ण संख्या है जो सक्रिय रूप से रहस्यमय अज्ञात से घिरे होने की एड्रेनलिन रश को महसूस करना चाहता है। और जबकि भूतों और आत्माओं के अस्तित्व पर सदियों से बहस होती रही है, हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वह केवल हमारे अनुभवों से होता है। जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, हम उसी पर विश्वास करते हैं। लेकिन सदियों से भूत प्रेत इन रहस्यमय चीज़ों पे डिबेट होती आ रही हैं और होती रहेंगी। कुछ लोगों का मानना है कि ये सचमुच होती हैं और कुछ लोग इसे हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। अब सच क्या है, ये तो वही लोग जानते हैं जिन्होंने असल में इन चीज़ों को महसूस किया है। भारत में हॉन्टेड स्थानों की लिस्ट बहुत लंबी है। हर एक इतिहास या लोक कथाओं से जुड़ा है। इनमें परित्यक्त किले, सुनसान गांव, बंद खदाने और डरावने होटल से लेकर अदालत कक्ष और स्कूल जैसी जगह भी मौजूद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने इन जगहों पे कुछ ऐसी चीज़ें महसूस करी जो इस दुनिया की नहीं हैं, यानी अलौकिक हैं। वो चीज़ें जो आम लोगों को दिखती नहीं हैं, वो महसूस नहीं करते हैं, और आम तौर पे लोग इन चीज़ों पर बात करने से कतराते हैं। यदि आप सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं और अलौकिकता की तलाश करना चाहते हैं, तो यहाँ भारत में कुछ सबसे डरावने स्थान हैं जिन्हें हर तरह से जानना चाहिए ही। लेकिन हाँ, इस वीडियो को अपनी रिस्क पर ही देखना। पहला स्थान, भांगड़ का किला, जो कि राजस्थान में है। ये किला बहुत मशहूर है। इस किले के ऊपर अनगिनत कहानियाँ हैं, अनगिनत किस्से हैं, और आज के ही नहीं, कई साल पुराने किस्से भी हैं। और आज की डेट में भी लोग इस स्थान पर ऐसी चीज़ें महसूस करते हैं जो वाकई डरावनी है। अलवर क्षेत्र में स्थित भांगड़ का निर्जन शहर कल्पनाशील स्थानों में से एक है और इसे सर्वसम्मति से भारत के सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक माना जाता है। इसे इतना खतरनाक माना जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी अंधेरे के बाद किसी को भी भांगड़ किले में प्रवेश करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसा कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में सिंघिया नाम के एक तांत्रिक को भांगड़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था, और यह जानते हुए कि यह एक निराशाजनक मैच था, उसने उसे लुभाने के लिए अपने जादू का उपयोग करने का फैसला किया। हालांकि राजकुमारी ने उसकी योजनाओं का खुलासा किया और उसे मौत की सजा सुनाई। अपनी मृत्यु से पहले घटनाओं के मोड़ से क्रोधित होकर उसने महल को, कयामत और शहर को हमेशा के लिए बिना छत और दयनीय होने का श्राप दिया। आसपास के स्थानीय लोगों का मानना है कि जो कोई भी अंधेरे के बाद किले में जाता है वह वापस नहीं आता, इसलिए अपने जोखिम पर यात्रा करें। सरकार ने तो पूरी तरीके से रोक लगा दी है, मगर हाँ, कुछ लोग जो भूत बाधाओं को पकड़ने या भगाने का अभ्यास या प्रयास करते हैं, वो लोग आज भी इन जगहों पे जाते हैं और वो अपनी वीडियो या अपने कथनों में कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें महसूस करी हैं जो कि अलौकिक हैं, डरावनी हैं और आम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि यहाँ जान जाने का भी खतरा है, और शायद कुछ लोगों की जान यहाँ पे सचमुच में भी गई है। दूसरी जगह, कुलधरा गांव, राजस्थान। कुलधरा गांव राजस्थान में निश्चित रूप से सुनसान भूतिया गांव और कस्बों का सबसे अच्छा चयन है। कुलधरा गांव जैसलमेर के पास स्थित है और मूल रूप से पालीवाल ब्राह्मणों का निवास था। विद्या 1825 में कुलधरा के सभी ग्रामीणों के साथ साथ आसपास के 83 अन्य गांवों के अचानक गायब होने की बात करती है, जिससे उनके ठिकाने का कोई पता नहीं चलता। ऐसा कहा जाता है कि राज्य मंत्री को गांव की एक लड़की से प्यार हो गया था और उसने पूरे गांव पर भारी कर लगाने की धमकी दी थी जब तक कि वे उससे शादी नहीं करते। लड़की के सम्मान की रक्षा के लिए कुल्हारा और आसपास के क्षेत्रों के प्रमुख ने अपने गांवों को त्याग दिया और भूमि को हमेशा के लिए निर्जन रहने का श्राप दे दिया। और तब से आज तक उस गांव में बहुत कम लोग जाते हैं और बहुत कम लोग मिलते हैं।
और ऐसा भी माना जाता है कि उस गांव में अकेला जाना यानी कि मौत को दावत देना। तीसरी जगह है टाउ हिल, करसियांग, पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग के कोरासियोंग में विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल और टाउ हिल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल को कई आत्माओं का निवास स्थान माना जाता है, जिनके बच्चियों को हॉलवेज के माध्यम से गूंजते हुए सुना जा सकता है। स्कूलों के आसपास के जंगल में अनगिनत हत्याओं के शव पाए गए हैं। कई स्थानीय लोगों और पर्यटकों की ये रिपोर्ट है। उनका ये मानना है और दावा है कि उसके आसपास के जंगल में एक बिना सर वाला लड़का घूमते हुए पाया जाता है और वो अचानक से गायब हो जाता है। कुछ लोगों के लिए शायद ये मजाक हो, लेकिन ये घटनाएं कुछ लोगों ने अपने आंखों से देखी हैं और उन्होंने कई जगहों पर इसकी चर्चा भी की है। डुमास बीच, गुजरात। अरब सागर तट पर गुजरात के डुमास बीच की काली रेत कई वर्षों से कई रहस्यों से जुड़ी हुई है। समुद्र तट एक हिंदू कब्रिस्तान हुआ करता था और कई लोगों का मानना है कि बेचैन आत्माएं आगंतुकों को आधी रात को टहलने और समुद्र की ओर चलने के लिए वापस किनारे पर लौटने के लिए बुलाती है। ऐसी खबरें आई हैं जो लोग मरे हुओं की आवाज़ नहीं सुनते, वे पानी में हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। यह समुद्र तट निश्चित रूप से कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। कोई भी व्यक्ति अकेले रात को इस तट पर या इस बीच पर जाने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं कहेगा। अगर आप यहाँ जाने के लिए सोच रहे हैं तो 100 बार सोच लेना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी आज तक वहाँ गया है कभी लौट कर नहीं आया। 5वीं जगह है जटिंग, असम। 2500 की आबादी वाले इस छोटे से गांव में दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली घटनाओं में से एक है, जिसका नाम है बार बार होने वाली सामूहिक पक्षी आत्महत्याएं। सदियों से स्थानीय और प्रवासी पक्षी सितंबर और अक्टूबर की चांदनी रातों में केवल एक विशिष्ट क्षेत्र में बड़ी संख्या में ज़मीन पर गिरते हैं। इसने वैज्ञानिकों को चकित कर दिया है, जो इस तरह के पैटर्न में आकाश से पक्षियों के मरने का कोई उचित कारण नहीं खोज पाए हैं, और ये कम से कम कहना बेहद परेशान करने वाला है। जब वैज्ञानिक ही इसे नहीं समझ पाए हैं तो आम लोग कैसे समझेंगे। कई सारे पक्षी एक साथ आत्महत्या करके नीचे गिर गए। ये ना ही उनके ऊपर कोई चोट की निशान है, ना ही कोई कारण है मरने का। अब असल में क्या होता है कौन जाने, मगर हाँ, ये घटना और कई बार ऐसी घटनाओं का होना सचमुच में चौंका देने वाला है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिली होगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी और आप इस वीडियो को देखकर कुछ खतरों को पहले से ही भनक लेंगे और अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना, और अगर ऐसी ही वीडियो आप चाहते हैं तो बेल आइकन दबाना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप किन टॉपिक्स पर और वीडियोस देखना चाहते हैं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।